माय डियर स्टूडेंट्स, अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री का अध्ययन जारी है और उसके अंतर्गत हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में सीख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल में पिछले क्लास में फॉर्मूलेस बताए गए थे और कुछ प्रश्नों को हल किया गया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? If tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, then find the value of a. Tan 2a is equal to cot a minus 18 degree. ये दिया हुआ है और a की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें सीधे फॉर्मूले का उपयोग करना होगा। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, या तो इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे। दोनों में से किसी एक को सेम रेशियो में चेंज करेंगे। इधर का इजी है, इसी को चेंज करते हैं। tan को हम cot लिखेंगे और 2a को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ सेम रेशियोज है, दोनों को कैंसिल करेंगे। ये नहीं कैसे काट देंगे, काटेंगे नहीं, काटना गलत माना जाता है। 90 डिग्री माइनस 2a is equal to a minus 18। अब सिंपली इसको इक्वेशन की तरह हल कर देंगे। 90 डिग्री प्लस 18 a प्लस 2a 108 is equal to 3a। a is equal to 108 अपॉन 3 कैंसिल होगा। a is equal to 36 डिग्री और दैट इज आंसर। a का मान आएगा 36 डिग्री और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। If tan a is equal to cot b, then prove that a plus b is equal to 90 degree. दिया हुआ है given tan a is equal to cot b। इसी को उसी तरह से पिछले प्रश्न की तरह ही इसको हम बनाएंगे। या तो tan को cot में चेंज करेंगे या cot को tan में चेंज करेंगे। दोनों में से आप किसी को भी परिवर्तित कर सकते हैं। tan a इज इक्वल टू, अब यहां cot को हम tan लिखेंगे तो b को 90 डिग्री माइनस b लिखेंगे। अब दोनों तरफ का tan कैंसिल। a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, a माइनस b इधर आ जाएगा तो a प्लस b 90 डिग्री और यही हमें सिद्ध करना है। हैंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 5वां प्रश्न उसी तरह से है। sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहां भी ये 4a एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। तो sec 4a is equal to cosec a minus 20। सेक को चेंज करेंगे कॉसेक में। कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। माइनस 4a माइनस a
इज इक्वल टू -20 डिग्री -90 डिग्री। 90 को इस बार हम उधर ले गए, ए को इधर ले आए हैं, -5a इज इक्वल टू -110 डिग्री। माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, और ये कैंसिल होने के बाद, कटने के बाद a का मान 22 डिग्री। 2-3 प्रश्नों को हमने देखा, 2 प्रश्नों को हमने इधर का चेंज किया था। दूसरे तरह से भी इसको बना सकते हैं, इस साइड का भी चेंज करके हम बना सकते हैं। आइए उसको भी सीख लेते हैं। इस बार हम सेक 4a ज्यों का त्यों रखते हैं और इस साइड को चेंज करते हैं, कॉसेक को सेक में बदल देंगे और इसको हम 90 माइनस करेंगे, 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री। इस तरह से लिखना पड़ेगा क्योंकि पूरा एंगल a माइनस 20 है। अब सेक कैंसिल होगा तो 4a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a प्लस 20। a को इस साइड ले आएंगे, 4a प्लस a इज इक्वल टू 110, 5a इज इक्वल टू 110, और उसके बाद ये तो आपको दिखाई दे रहा है पहले का लिखा हुआ, और इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों तरफ से, जिस तरफ से आपको इच्छा हो आप चेंज करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a, b and c are interior angles of triangle ABC, then show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। यदि ABC किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण है, अंतः कोण है, तब ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC में हम जानते हैं in triangle ABC sum of angles is equal to 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसके बारे में पता है। अब लेफ्ट हैंड साइड को यदि देखा जाए तो B और C है। त्रिकोणमिति में ये एंगल का जो संकेत है, सिंबल है, ये देना जरूरी नहीं है। ये जियोमेट्री में अनिवार्य है, लेकिन त्रिकोणमिति में बिना एंगल का संकेत सिंबल दिए काम चलता है। तो B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस a, ये ऐसा हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन b प्लस c अपॉन 2। b प्लस c की वैल्यू ये रख दिया जाए, साइन 180 डिग्री माइनस a डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से इसको भी भाग देंगे और 2 से इसको भी भाग देंगे, क्योंकि यह दोनों के लिए है। इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री और यहां हो जाएगा a बाई 2। अब हमारा फॉर्मूला सेट हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस a बाई 2, और ये राइट हैंड साइड में यही लाना है, प्रूव्ड। तो इस तरह से बना सकते हैं। इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। यहां तक तो ज्यों का त्यों आएंगे और उसके बाद दोनों तरफ हम इसमें 2 से भाग देंगे। तो भाग देने पर क्या होगा, b प्लस c बाई 2 होगा, 180 डिग्री माइनस a बाई 2 होगा। अब दोनों तरफ साइन t रेशियो साइन हम ऐड कर देंगे, साइन b प्लस c बाई 2, साइन यहां भाग दे करके ही लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस a बाई 2, साइन b प्लस c बाई 2, और यहां सूत्र हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की जगह पर a बाई 2। इस तरह से ये LHS इज इक्वल टू RHS।
इस प्रकार भी हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये साइन है और साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस इस पार्ट में, उसी तरह यदि tan रहेगा तो यहां कॉट रहेगा, सेक रहेगा तो कॉसेक रहेगा, और यहां पर b प्लस सी है तो यहां a है। यदि यहां पर a प्लस b हो जाए तो यहां c हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुतायत रूप में आ सकते हैं। उन प्रश्नों का प्रारूप आप देख लीजिए, आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा। ये प्रश्न दूसरे तरह से भी हो सकते हैं। cos a प्लस b बाई 2 साइन c बाई 2, इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। आप सिद्ध कीजिएगा इसको। tan a प्लस c बाई 2 cot b बाई 2, जो यहां पर साइलेंट है, जो यहां पर नहीं है, वो राइट हैंड साइड में होगा। cot b प्लस c बाई 2 tan a बाई 2 साइन a प्लस c बाई 2 cos b बाई 2 sec a प्लस b बाई 2 cosec c बाई 2। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। cosec a प्लस c बाई 2 sec b बाई 2। इन प्रश्नों को आप स्वयं अभ्यास करके सॉल्व कीजिए। ठीक इसी तरह से यह आवश्यक नहीं है कि आपकी पुस्तक में यह दिया हुआ है तो यहीं आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से बना करके भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। इसलिए आपकी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए और पूर्ण तैयारी के लिए आप अभ्यास कीजिए। एक प्रश्न और देखते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ टी रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां जो ये प्रश्न दिया हुआ है, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, ये साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको चेंज करना है, इसको पद को बदल देना है कि एंगल जो है वो 0 डिग्री से और 45 डिग्री के भीतर आ जाए। तो उसके लिए ठीक वही कॉम्प्लीमेंट एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस को साइन में चेंज कर देंगे और इजीली आप बना सकते हैं। साइन को कॉस में बदल देंगे तो यहाँ पर 67 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। साइन का कॉम्प्लीमेंट 67 का कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन और 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री। यहां पर इसको घटा करके लिख दीजिए 23, यहां भी घटा के लिख दिया जाए। अब ये जो एंगल आप देख रहे हैं 23 और 15, ये 0 और 45 के रेंज में आ गया है। इस प्रकार एक प्रश्न आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है cot 85 प्लस cos 75। cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। cot को हम क्या लिखेंगे, tan के रूप में लिख देंगे और 85 को 90 में से घटाएंगे तो 5 डिग्री, cos को sin और 75 को 90 में घट, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल का एक और भी प्रश्न आपको, एग्जाम्पल 10 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। sin 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। sin 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व करना होगा। इस प्रकार ये आपका एक्सरसाइज जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल का कंप्लीट हुआ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप पा सकें। यदि क्लासेस अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। आपका लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाता है।
आपके प्रति वर्क करने के लिए हमें उत्प्रेरित करता है। साथियों को भी शेयर करना न भूलें, क्योंकि इस जैसी परिस्थिति चल रही है, ऐसी परिस्थिति में बहुत से विद्यार्थी जो हैं ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। जैसी समस्या चल रही है, क्लासेस बंद हैं, विद्यालय में जाना नहीं है, कहीं देख रहे हैं परिस्थितियां कैसी है, तो वैसे लोगों को जरूर मदद कीजिए, उनके पास अवश्य शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये ज्ञान मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।